नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है आपका गीता नंदन एकेडमी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। मंगोलिया की धरती पर 1162 में एक ऐसे योद्धा का जन्म हुआ जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। उसका नाम था तेमुजिन, जिसे आगे चलकर दुनिया चंगेज खान के नाम से जानने लगी। उस दौर में मंगोलिया छोटे छोटे घुमंतु कबीलों में बंटा हुआ था। ये कबीले अक्सर आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन तेमुजिन ने पहली बार इन सबको एक झंडे के नीचे एकजुट किया, और यही मंगोलिया को इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में बदलने की शुरुआत थी। बचपन और कठिनाइयां। तेमुजिन का बचपन आसान नहीं था। उसके पिता की हत्या एक प्रतिद्वंदी कबीले ने कर दी थी। पिता के जाने के बाद परिवार को अपमान झेलना पड़ा, घर से निकाला गया और गरीबी में जीना पड़ा। इन्हीं कठिनाइयों ने उसके भीतर बदले की आग जलाई। उसने निश्चय किया कि वह हर उस कबीले को हराएगा जिसने उसके परिवार का अपमान किया था। यही आग उसे कदम दर कदम आगे बढ़ाती रही। सत्ता की ओर कदम। तेमुजिन ने धीरे धीरे अपने दुश्मनों को हराया। पहले अपने परिवार को अपहरण से छुड़ाया, फिर कबीले दर कबीले को मात देकर पूरे मंगोलिया को अपने अधीन कर लिया। 1206 में उसे चंगेज खान की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है सर्वोच्च शासक। चीन से दुश्मनी। मंगोलों के इतिहास में चीन हमेशा सबसे बड़ा शत्रु रहा था। चीनी साम्राज्य ने बार बार मंगोलिया पर आक्रमण किया और उन्हें लूटा। इसलिए चंगेज खान का पहला निशाना भी चीन ही बना। उसने वेस्टर्न शिया और जिन साम्राज्य पर हमला किया और दोनों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। चंगेज खान सिर्फ युद्ध में ताकतवर नहीं था, बल्कि उसकी रणनीतियां भी कमाल की थीं। वह दुश्मनों की तकनीक को अपनाता और उनका इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करता। भारत पर क्यों नहीं आया? इतिहासकारों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, जब चंगेज खान ने एशिया के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया था, तो उसने भारत पर हमला क्यों नहीं किया? कारण कई थे। भारत की संपत्ति और वैभव से उसे कोई विशेष आकर्षण नहीं था। उसकी प्राथमिकता बदला था, सोना चांदी नहीं। बौद्ध धर्म के प्रति उसका सम्मान भी एक कारण माना जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई थी। साथ ही जब उसका सामना ख्वारिज्म साम्राज्य से हुआ, तो उसने सारा ध्यान पश्चिम की ओर मोड़ दिया और भारत उसकी योजनाओं से बाहर रह गया। बदले का सिलसिला। ख्वारिज्म के शासक ने मंगोल दूतों की हत्या कर दी। ये चंगेज खान के लिए असहनीय था। उसने पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। कहा जाता है कि इस बदले की आग ने हजारों लाखों लोगों की जान ले ली और ख्वारिज्म साम्राज्य नक्शे से मिट गया। लेकिन इसी सिलसिले में जब उसका सामना भारत से होने की संभावना बनी, तब भी उसने हमला नहीं किया। कारण यह था कि दिल्ली सल्तनत ने ख्वारिज्म के शासक की कोई मदद नहीं की थी। यानी भारत चंगेज खान के दुश्मनों की सूची में नहीं आया। निष्कर्ष। इस तरह चंगेज खान ने मंगोलिया से लेकर चीन और मध्य एशिया तक अपनी शक्ति का विस्तार किया। लेकिन भारत उसके साम्राज्य का हिस्सा कभी नहीं बन पाया, क्योंकि उसकी असली प्रेरणा थी बदला, और भारत से उसे किसी तरह का बदला लेना ही नहीं था। ये थी चंगेज खान की कहानी, एक योद्धा जिसने बदले की आग से इतिहास रचा और दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया।